अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketsweb.com। आज इस वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बात कर लेंगे ऑब्वियसली KC100 के बारे में हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे MTL के बारे में, OGTC के बारे में, एग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में और GLPL के बारे में हम आज की वीडियो में बात कर लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर ले, अपने कंसर्न ग्रुप्स में शेयर कर ले, अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। ठीक है, चले फाइन जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में देखें, पिछली वीडियो अगर आप वीक में जो हमने वीडियो की थी उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बाउंस जो है वो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं, तो लिहाजा मार्केट थोड़ी सी बुलिश रहेगी और फिर उसके बाद जो है बेरिश मोमेंटम होता हुआ नज़र आ रहा था। अगर देखा जाए तो इस हाई के बाद ये जो डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन को हम मोटिव वेव्स में काउंट कर सकते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 में एक लीडिंग डायगोनल की शेप में मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एक लीडिंग डायगोनल की शेप में यहाँ पे हमारे पास एक वेव 1 कंप्लीट हुई। जब इस तरह की वेव हमारे पास आ जाती है, या मोटिव वेव जब हमारे पास आ जाते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें रिक्वायर होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम इस लो से देखें तो यहाँ पे वेव ए, एक ट्रायंगल के अंदर वेव बी और वेव सी के लिए मार्केट जो है यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल थी उस तक भी अप्रोच कर चुकी है। तो इसलिए हम ये वेव 2 के अंदर जो स्ट्रक्चर है, कोरेक्टिव स्ट्रक्चर 3 वेव का, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसकी वैलिडेशन क्या होगी? जाहिर है ऑब्वियसली मार्केट एक डिसाइसिव मूव दे। इस लो के नीचे एक डेली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो वो ये डिफाइन कर लेगा कि हमारी जो वेव 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा बेरिश सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जाहिर है अब इसमें अगर देखा जाए तो जो टाइम कंजम्पशन है इस वेव 2 के अंदर फ्रॉम दिस लो इधर से यहाँ तक, ये भी कंपैरेटिवली इस ड्रॉप्स के कंपेयर कर लें हम तो यहाँ पे वेव 2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, जो प्योरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइज है वो करेक्टिव राइज है, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो सूनर लेटर हमें एक जो डिक्लाइन है वो मार्केट के अंदर देखते मिलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेंगे MTL के बारे में। ठीक है, MTL का ये चार्ट देख लें। अगर इसमें इस रेड वेव 1 के अंदर हमारे पास 5 वेव जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेव 1 एक रनिंग फ्लैट में, वेव 2, वेव 3 ट्रायंगल, वेव 4 एंड एक्सटेंडेड वेव 5 के साथ हमारे पास ये 5 वेव्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब भी 5 वेव्स मिल जाती हैं तो एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रायर वेव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वेव बी के बाद इस प्राइस ने जो है वो ज़रूर नीचे आना चाहिए। और अगर इसका हम जो करंट चार्ट है उसको अगर हम देख लें तो यही जो डिक्लाइन है हमें इस वेव 1 के बाद की जो ड्रॉप है वो 3 वेव्स के अंदर हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आया, जिसने इस वेव एक का जो लो है इसको भी ब्रीच कर लिया। तो ये एक प्योरली एक फ्लैट करेक्शन जो है यहाँ पे हुई है वेव 2 के अंदर। तो यहाँ से एक बाउंस भी हमें देखने को मिला है और काफ़ी शार्प बाउंस है, विच इज़ वेरी गुड साइन। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक 3 वेव्स का पुल बैक मिल जाता है तो दैट में भी may provide a strong bullish जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यहाँ से हमें डिस्कवर करनी चाहिए। ठीक है, इस वेव 2 के बाद इस प्राइस ने ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने बात की थी फर्टिलाइज़र में, एग्रो फर्टिलाइज़र को। एग्रो फर्टिलाइज़र का जो चार्ट है इसमें भी अगर प्रीवियस चार्ट को देख लें तो एक 5 वेव्स का साइकिल इस रेड वेव 1 के अंदर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा था। सोनर लेटर यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता था, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद का जो चार्ट है इसमें अगर हम देखें तो यही देखें, ये 5 वेव्स का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
मैं इसको काउंट करके दिखा देता हूँ। वेव 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3, एक रनिंग फ्लैट में वेव 4 एंड देन 5 वेव्स के अंदर एक वेव 5 यहाँ हमारी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद ज़ाहिर एक एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो हमें रिक्वायर्ड है इस वेव 2 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस वेव 2 को कंप्लीट करने के लिए देखा जाए तो अभी तक ये जो करेक्शन है वेव 2 के अंदर, इस वेव 2 के अंदर वो अभी तक कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमें वेव ए यहाँ पे नज़र आ रही है, फिर उसके बाद शायद कि यहाँ पे एक रनिंग फ्लैट हो या एक जिगजैग या एक एक्सपेंडिंग फ्लैट हो या फिर एक ट्रायंगल हो इस वेव बी के अंदर, और फिर उसके बाद इस प्राइस ने 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उस तक अप्रोच ज़रूर कर सकती है, जहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस वेव 4 का स्विंग लो भी आके कोइंसाइड हो रहा है। लिहाजा ये वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमें नज़र आ रही है कि प्राइस यहाँ से जो है स्टेबलाइज हो और फिर एक बुलिश मोमेंटम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस चार्ट को देख के ये इस 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है इसके आसपास हमें अपनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज जो है उसको डिस्कवर करनी चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है, ये देखें ये सारा कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए मौजूद है। आइएगा हमारी वेबसाइट पे मेंबरशिप ले लीजिएगा ताकि ये सब चीज़ों को मतलब आप इजीली एक्सेस कर सकें। हम समझते हैं कि मार्केट को एनालाइज करना और फिर उसके सामने गंडू बैठना और फिर कोई एक नतीजे तक पहुंचना के डिसाइड करना, ये बहुत मेहनत तलब काम भी है और वक्त का ज़िया भी है। हमने आपकी मेहनत को भी हमारे अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, आपके टाइम को भी हम बचा रहे हैं। सिर्फ इतना करें कि लॉगिन करके आप इस चीज़ तक एक्सेस कर लें और अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमने बात की थी, क्या बात की थी हमने, OGTC की बात की थी। OGTC में अगर हम देखें तो इस वेव 4 का जो स्ट्रक्चर है ये हाई डिग्री लेवल पे एक हम इसको एक एंडिंग डायगोनल की शेप में देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैं प्रीवियस चार्ट को अगर कहीं से दिखा सकूं, देखें ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वेव 4 के बाद डिक्लाइन आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखें स्ट्रेट अप यहाँ पे एक बहुत ब्रूटल किस्म का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ज़ाहिर है ये वेव 1 हो गई तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो वो पुल बैक जो है इस चार्ट के मुताबिक इस वक्त अंडर प्रोसेस था, और इसके बाद अगर हम करंट चार्ट को देखें तो ये जो डिक्लाइन था उस डिक्लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में 3 वेव्स का पुल बैक अभी हमारे पास ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अपने जो लेट स्टेजेस में ये ट्रेड हो रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक हायर पुश हमें देखने को मिले और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो सर्टनली एक बहुत ही तेज़ बेरिश मूवमेंट जो है वो यहाँ पे हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो रिकमेंडेशन ये बनती है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए कि छोटा सा गैप है यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये गैप जो है फिल हो और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि सूनर लेटर यहाँ से, चूँकि हमें बेरिश मोमेंटम यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग इस स्क्रिप्ट के अंदर कर देनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स से हमने लिया था ये GLPL। अच्छा जी, GLPL का इस चार्ट को अगर हम देखें तो फ्रॉम दिस लो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेरी एक्सटेंडेड वेव 5, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनती है एक्सटेंडेड वेव 5 की, जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर इसके बारे में आप बताते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे है कि देखें यहाँ पे वेव 3 जो है वो वेव 5 से छोटी है, लेकिन ये वेव 1 से बड़ी है। ये वेव 5 जो है अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ी एक वेव नज़र आ रही है, दैट्स वाई वी कैन काउंट इट एज ए एक्सटेंडेड 5th वेव। ज़ाहिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का पुल बैक होना चाहिए था, जो यहाँ पे एक 7 वेव्स में हमें अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, A, B, C, ट्रायंगल में वेव X, देन A, B एंड C। अब इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है स्ट्रेट अप यहाँ से बुलिश होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसी चार्ट को
دیکھ لیں کرنٹ چارٹ کو، تو اس کریکشن کے بعد یہ رائز ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اس رائز کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ویو اے، پھر ایک ٹرائنگل کے اندر ویو بی ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر ویو سی شاید کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی وی آر، ہم یہاں سے لانگ اپرچونیٹیز جو ہیں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں وتھ اسٹاپس بلو دس لیول۔ یہ آس پاس تقریباً 125 یا 124 کے آس پاس آ رہا ہے، تو یہاں سے ہمیں جو لانگ اپرچونیٹیز ہیں اس کو ڈسکور کرنی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز اس اسٹرکچر کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرائنگل ہے اس کے مڈ میں، تو یہاں پہ ٹرائنگل ہمیں نظر آ رہا ہے، دیٹس یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ جو ہائی ہے اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کریکٹیو اسٹرکچر ہے۔ جب بھی یہ کریکٹیو اسٹرکچر یہاں نظر آ رہا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمیں امپلسو اسٹرکچر کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویب سائٹ کے میں آپ لوگوں کے پاس ہاٹ پکس ہیں جو ہماری ٹریڈ ریکمنڈیشن ہوتی ہیں، بہت ساری ہیں یہاں پہ۔ انٹراڈے پیج ہے، اس کے علاوہ 23 ڈفرینٹ سیکٹر سے ہم نے 100 سٹاکس کو ہم یہاں پہ اسی طرح 4 ڈفرینٹ ٹائم فریمز کے اوپر ہم کور اپ کر رہے ہیں۔ فنڈز کے بارے میں ہیں، مختلف فنڈز ہیں اور اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کائنڈلی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا اور اس پہ ممبرشپ لے لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔